आज का हमारा जो विषय है वो है डिग्री, प्लैनेट्स की, हाउसेज की। हाउस की डिग्री और प्लैनेट की डिग्री हमारे जीवन में कैसे करता है और क्या बताती है। और इसी के साथ हम देखेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन, युतियां, इसको युतियां बोलते हैं। दो से ज्यादा प्लेनेट अगर एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, हमारे चार्ट में जैसे प्लेनेट कंजक्ट हो रहे हैं, तो कुल की ओवरऑल एनर्जी को इस टू। एक तो ये लड़के जितने भी है सारे कैमरा ऑन कर लो। देखो आज तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ सबको। दो चीजें आज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मैं किस प्रकार का नेपाली आदमी हूँ। जो लोग अपने घर से झूठ बोल कर अगर यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस का, दैट मीन दे आर रॉन्ग। जब भी कोई कोई भी घटना झूठ से शुरू करोगे तो उससे हमेशा झूठ ही पैदा हो, सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगी। किसी भी चीज में झूठ का यूज करोगे झूठ पैदा हो, रेबेलियन बढ़ो, पैटर्न तोड़ो। अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर कर रहा है और वो कभी भी ट्रूथ तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब आज डर रहा है वो खुद की अवेयरनेस के लिए, आज डर रहा है वो खुद की अवेयरनेस के लिए, तो कल वो लोगों को क्या देगा? कुछ नहीं दे पाएगा। तो इट्स झूठ। तो डोंट बिकम, जस्ट बी। बाबा हमेशा बोलते हैं, सबको बोलते हैं, डोंट बिकम, जस्ट बी। हमेशा बी, डोंट बिकम। ठीक है, आगे से कोई काम मत करना, ऐसा करना ही मत। और करो तो खूब खुल कर करना। जो भी करना जीवन में सच के साथ करना। जितना सच होगा जीवन में उतना ही कॉस्मिकली कनेक्ट होते चले। इट्स अ प्योरिफिकेशन ऑफ अवर लाइफ। हमें झूठ नहीं बोलना है किसी भी चीज में। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं मुंह छुपा के कुछ करके चला जाऊंगा, दैट मीन दे आर नॉट इन रियलिटी। वो अपनी रियलिटी को फेस नहीं करना चाहिए। तो अपनी रियलिटी को हमेशा फेस करो, अपने सच को फेस करो, अपनी अवेयरनेस आएगी इन चीजों से। तो आगे से ध्यान रखना, आगे और मत छुपा पाएंगी और बहुत काम आएंगे। तो घर वालों से कभी मत छुपाओ, और कम से कम बुरी चीजें छुपा रहे हो, अच्छी तो मत छुपाओ। ये तो अच्छी चीज है ना। कोई गलती हो गई है उस पर तो आदमी सोच ले कि डाउट है मुझे, लेकिन जब कोई अच्छी चीज कर रहे हो जीवन में तो सबको बताओ करना। सबसे पहले अपन डिग्री ऊपर चलते हैं। अपना जो जोडियाक होता है वो 360 डिग्री। ये जो है 360, जो कॉस्मिक एनर्जी हम पर आ रही होती है वो 360 डिग्री रूट कर रही होती है। कैसे रूट कर रही होती है? 360 डिग्री रूट कर रही है। 360 का चक्कर करेगी ना पूरा, कंप्लीट साइकिल ऑफ 360 डिग्री। इसी में होते हैं हमारे जोड़ियाक। तो हमने इस डायग्राम को सरल करने के लिए स्क्वायर बना दिया इसमें, कि ये और ज्यादा सरल हो जाए, बट एक्चुअली 360 डिग्री घूमता है। 360 का मतलब क्या हुआ? गोल हो गया ना, गोलाई में एक घूमेगा 360। So the first house has 0 degree to 30 degree. Second house 30 degree to 60 degree. Third also 60 degree to 90 degree. ऐसे चलेगा 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। ये डिवाइड कर दिया है, डिवाइडेड बाई इक्वल टू ईच हाउस है 30 डिग्री। हर एक हाउस 30 डिग्री रखता है। सो कोई भी प्लेनेट जब यहाँ आएगा तो वो कहां से स्टार्ट करेगा? 0 डिग्री टू मेच्योरिटी लेवल इज 30 डिग्री। तो उस हाउस का जो एस्पेक्ट होगा वो वहां पर 0 से 30 तक मेच्योर होगा।
0 to 30 डिग्री। फिर यहाँ आएगा तो फिर से 0 to 30 डिग्री, फिर यहाँ आएगा तो अगेन 0 to 30 डिग्री, ऐसे आएगा। सो हमारा ये कितना है 360 डिग्री। हमेशा याद रखना, मतलब हमारा जो चार्ट होगा एवरी हाउस इज 30 डिग्री, और उसमें जो प्लेनेट है वो 0 to 30 डिग्री चाइल्ड टू मेच्योरिटी वो क्रिएट करे। अभी जैसे सन इज पाइसिस, सूर्य जो है पाइसिस में है, अभी जैसे वो एरीज में ट्रांजिट करेंगे, तो एरीज में ट्रांजिट करेंगे तो कहां से करेंगे 0 डिग्री से करेंगे, 0 डिग्री से करेंगे। एंड नेक्स्ट जब टोरस में करेंगे तो वो तब करेंगे जब यहाँ एरीज में वो 30 डिग्री का मैच्योरिटी हासिल कर चुके हैं। सो करें, फिर यहाँ से 0 डिग्री से फिर स्टार्ट करेंगे, फिर 30 डिग्री तक मैच्योर होंगे, फिर जाएंगे जमिनाई, फिर 30 डिग्री तक मैच्योर होंगे। सो ए सन मैच्योर 12 टाइम इन a year। एक साल में कितनी बार बच्चा होगा, कितनी बार मैच्योर होगा 12 टाइम, 12 बार। तो वी कॉल्ड इट 12 आदित्य। अष्ट वसु 11 रुद्र 12 आदित्य, सुना होगा ना। अष्ट वसु 11 रुद्र और 12 आदित्य। तो आदित्य 12 बार यहाँ पर बचपन से मैच्योरिटी तक का सफर तय करेंगे। और जिस हाउस में भी बर्थ चार्ट में, इन बर्थ चार्ट अगर कोई प्लेनेट मान लेते हैं 25 डिग्री का, सो दैट मीन उस हाउस की जो मैच्योरिटी है, उस हाउस का जो मैच्योरिटी है वो 25 डिग्री। बर्थ चार्ट में जब अपन पैदा हुए, कोई भी प्लेनेट जिस भी डिग्री पर होगा वो उस हाउस की मैच्योरिटी भी बताएगा कि वो हाउस कितना मैच्योर। सो वो हाउस उतना ही मैच्योर होगा। सो द प्लेनेट डिग्री एंड द मैच्योरिटी ऑफ हाउस बोथ आर देयर। हर एक प्लेनेट क्या बताएगा, बताएगा कि उस एनर्जी की मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी ऑफ एनर्जी। फिर बताएगा वहां पर कार्बनिक स्टेज क्या है। बिगनिंग में है, पीक में है, या कंप्लीशन में है। पास्ट लाइफ से आ रहे हैं ना, खत्म करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, या बीच में है। और क्या होगा, स्ट्रेंथ बताया, स्ट्रेंथ एंड एक्सप्रेस। उस प्लेनेट के उस एनर्जी के एक्सप्रेशन और स्ट्रेंथ। ठीक है, डिग्री रेंज क्या रहेगी, डिग्री रेंज 0 to 0 डिग्री टू 10 डिग्री। जैसे राका, राका का मतलब इनिशियल स्टेज पर, दैट मीन इट्स आवर लर्निंग फेज। यहाँ पर सीखना है। अगर प्लेनेट इस डिग्री के बीच में है तो वहां ज्यादा समझदार नहीं बनना है, पहले वहां पर सीखना है चीजों को, उसको मैच्योरिटी तक लेके जाना। 10 डिग्री टू 20 डिग्री, अच्छा एक्टिव स्टेज, यहाँ पर एक्टिव हो जाए, यानी कि वो प्लेनेट जवान है, समझ रहे हो।
अब वो एक्ट कर सकता है, ना वो बच्चा है ना बूढ़ा है, जोशीला है, पूरा एक्शन ओरिएंटेड है, एवरीथिंग इज इन एक्शन ओरिएंटेड। सो वेयर अच्छे कर्म करो उस जगह पर, एक्शन लो, अच्छे लो, सोच समझ के लिए, ठीक है। बैलेंस्ड एक्सप्रेशन, बैलेंस्ड एक्सप्रेशन। और 20 to 30 डिग्री होगा तो प्लैनेट मैच्योर है, मैच्योर स्टेज, यानी कि यहाँ पर पीक पर है वो किसके, कार्मिक, ये कार्मिक पीक है उस हाउस से रिलेटेड जिस हाउस में वो बैठा हो। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा प्लेनेट, इम्पैक्टफुल होगा, दूसरों का इम्पैक्ट डालने, यानी कि डायरेक्ट हमारी सोच पे इम्पैक्ट डालने का, ठीक है। एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, वो जैसे कर्म वैसे फल, ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड। यहाँ पर या तो रिवार्ड देगा या तो क्राइसिस देगा, कुछ ना कुछ तो देगा, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म करके आया वैसा ही तो देगा ना फल। अगर बर्थ चार्ट में भी ये मैच्योर होगा तो दैट में वहां पर फलित होने की अवस्था में हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लो मार्स जो है, मार्स प्लेनेट, मार्स वो 2 डिग्री पर किसी की चार्ट, सो क्या होगा, उसका बिहेवियर इम्पल्सिव हो, रिएक्टिव, बच्चा है ना, समझ नहीं, रिएक्ट करता है चीजों पर बार बार, ठीक है। अब यहीं पर मैच्योर हो जाएगा, मान लो 10 और 20 15 डिग्री का है, तो क्या देगा, यहाँ पर कंट्रोल्ड एक्शन हो, क्योंकि वो एक्टिव स्टेज में है। और यहाँ पर होगा मान लो किसी का 28 डिग्री हो, तो क्या देगा, वो पावरफुल होगा, उसके पास स्ट्रेटजी होगी खुद की, मैच्योर है ना, स्ट्रेटजी होगी उसके पास। यहाँ पर स्ट्रेटजी नहीं है, यहाँ पर वो किसी और से ले रहा है, एक्शन ओरिएंटेड है, बट फॉर स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन अदर्स, बट यहाँ पर उसकी खुद की स्ट्रेटजी और स्ट्रॉन्ग कार्मिक इम्पैक्ट हो। ऐसे डिग्रियों के तौर पर ऐसे देखेंगे हम प्लैनेट से, अगर वो कोई भी प्लैनेट 0 to 10 डिग्री हो, 10 to 20 डिग्री, 20 to 30 डिग्री, इजी कर लेना, इस डिग्री कोई भी हो इनके बीच, ठीक है। यहाँ से वो मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ से एक्शन की तरफ जा रहा है, यहाँ पर वो अपना चाइल्डहुड, मतलब ऐसे समझ लो एक ही हो जाएगा, ये चाइल्डहुड है उसका, यहाँ पर वो बच्चा है, यहाँ पर यंग है और यहाँ मैच्योर है। रा एक्शन, रा एनर्जी, नई एनर्जी लेके आया, वो अपना कंप्लीट करके आया, दैट मीन अब नई शुरुआत करनी उसे है, टू यही डिग्री। ऐसे ही हम क्या चेक करेंगे, हाउस की मैच्योरिटी चाहिए, हाउस भी तो उसी हिसाब से मैच्योर होगा ना, सो वो जो हाउस है जिस चीज से रिलेटेड वो भी उतना ही मैच्योर है, और वो प्लेनेट है वो भी उतना ही मैच्योर है, सो हाउस भी रिपोर्ट करेंगे उसके साथ, द मैच्योरिटी ऑफ हाउस। किसी का 4th हाउस एक्स वाई जेड, किसी का 4th हाउस मान लेते हैं मार्स एट 18 डिग्री, तो दैट मीन
मार्स की जो क्वालिटी है वो, और फोर्थ हाउस की जो क्वालिटी है वो 18 डिग्री, दोनों ही चेक करें। ये हाउस भी उतना ही मैच्योर है और ये प्लेनेट भी उतना ही। शिल्पा जी मान लीजिए किसी के फोर्थ हाउस में मार्स है 18 डिग्री, तो वहां पर क्या करेंगे, हम उस हाउस को भी 18 डिग्री मानेंगे, 18 डिग्री के तहत डिकोड करेंगे। तो फोर्थ हाउस किसका है? इमोशनल स्टेबिलिटी का है ना, अपना माँ का है, अपना खुद का घर है। तो वहां पर क्या है, मेच्योरिटी क्या है प्लेनेट, वहां पर वो हाउस उतना ही मेच्योर है। दैट मीन हमारा रिलेशनशिप अपना जो उस हाउस के संबंधित लोग हैं उनके साथ उसी स्तर पर रहेगा, या तो बच्चे के रूप में रहेगा, या मेच्योर, या एक्शन ओरिएंटेड के रूप में रहेगा, या फिर मेच्योर। होता है ना कभी कभी हमें हमसे छोटे लोग मिल जाते हैं और वो हमसे ज्यादा मेच्योर टॉक कर रहे हो, सो उनका वो प्लेनेट स्ट्रॉन्ग होता है। अब उनका मरकरी कहाँ होगा, उनका मरकरी मेच्योर, सो मेच्योर टॉक करे। बोलते हैं ना कि ये मेरे से छोटा है लेकिन मेरे से अच्छी बातें करता है, कि ठीक है उम्र कम है बट लुक्स लाइक मैच्योर। सो कोई प्लेनेट मैच्योर हो, तो ऐसे इफेक्ट है। और अगर यहीं पर अगर मार्स मरकरी जो है 4-5 डिग्री के आसपास हुआ तो क्या करेगा, फिर वो बन जाएगा मैं बताऊंगा। तो फिर वो बच्चों वाली हरकतें करेगा भले ही वो 50 साल का हो, फिर वो बातें ऐसी हो। ऐसे। तो ये अपना डिग्री सिस्टम। हाउस वाइज डिकोडिंग भी ऐसे ही करेंगे। कोई भी चीज अगर डोमिनेट कर रही है दैट मीन हमारी एनर्जी दूसरी जगह से इनबैलेंस हो जाए, तो किसी भी एक प्लेनेट को कभी भी डोमिनेट। सो मूला नक्षत्र में पैदा हो गया, आप सोचे कि मैं तो केतु एनर्जी हूँ, केतु एनर्जी बहुत अच्छी होती है जी, ये है वो है वो है वो है, तो मैंने कल बताया ना ये सब खराब कर देगा। क्योंकि ये अगर डोमिनेंट होगा तो ये राहु को खराब करेगा, और राहु को खराब करेगा तो उससे मरकरी खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसलिए मर हो सकता है, अब जो भी है मतलब डिग्रियां, हो सकता है कि वो एक्टिवेट ही ना की हो कभी हमने। प्लेनेट तो बोला है पर हमें नहीं पता है कैसे काम करेगा, ये एनर्जी क्या रहेगी ओवरऑल, प्लेनेट की एनर्जी क्या बोलेगी, वो जिस भी डिग्री पर होगा वहां उसकी एनर्जी क्या है, एनर्जी, वहां एनर्जी क्या है। ठीक है, जो हाउस होगा वो वेयर इट इज, कहाँ है, एरिया क्या है, और डिग्री क्या बताएगी, हाउ मेच्योर इज इट, मेच्योरिटी क्या है उस हाउस में हमारे, और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्या है उसका, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, यही बताएगा डिग्री, या तो वीक है या स्ट्रॉन्ग। मान लेते हैं किसी के एक हाउस में मरकरी है, एट हाउस मरकरी हो, कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। सो दैट मीन वो उसके ससुराल है, इन लाख की फैमिली है। सो इन लाख की फैमिली है तो वहां पर वो क्या है, वहां पर उसकी बात कोई सुनेगा नहीं, मरकरी मैच्योर नहीं है यहाँ। सो बहुत से लोग बोलते हैं जैसे मेरी मेरी मेरे परिवार में मेरी कोई सुनता नहीं है, ये नहीं करता वो नहीं करता, वहां पर चीजें ऐसे इम्पैक्ट डाल रही होती है। अब इसका एक और एग्जांपल और ले लेते हैं, आराम से समझ आ जाएगा, एक एग्जांपल और। जैसे कि मान लो वीनस है, वीनस हाउस प्लैनेट डिग्री, वीनस इन 7th हाउस, ये लड़कों के लिए है,
वीनस लड़कों के लिए मैरिज का कारक ग्रह है और लड़कियों के लिए जुपिटर। लड़कियां अगर अपनी मैरिज के विषय में विचार करेंगी देन ऑलवेज सी जुपिटर प्लेसमेंट, और लड़के करेंगे तो ऑलवेज सी वीनस प्लेसमेंट, बिकॉज इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जुपिटर इज मस्कुलिन एंड वीनस इज फेमिनाइन। तो ये विष्णु है, भगवान विष्णु बोलते हैं, मतलब नारायण की एनर्जी और लक्ष्मी की एनर्जी। ठीक है। सो वीनस इन 7th हाउस 25 डिग्री पर 25 डिग्री है। सो वीनस किसका प्लेनेट है? लव एंड रिलेशनशिप 7th हाउस में हुआ तो क्या है? रिलेशनशिप ही तो है। 7th हाउस किसका है? रिलेशनशिप्स का ही है हमारे। आर्ट का है, लग्जरी है। यहाँ वीनस जो है हिडन नॉलेज की तरफ नहीं जा रहा है बिकॉज स्टक इन रिलेशनशिप। वीनस हिडन नॉलेज की तरफ जब जाएगा जब वो 8th हाउस के बाद सर्कुलेट कर रहा हो, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्म होके जाएगा। सो हियर इन 7th हाउस देयर इज अ रिलेशनशिप, हियर इन 8th हाउस देयर इज इन लार्ज फैमिली। तो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो कल तक किसी की लड़की थी, जो कल तक किसी का लड़का था, वो किसी का हस्बैंड और किसी की वाइफ हो गए। सो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो वीनस इन 7th हाउस 25 डिग्री। वीनस की एनर्जी चेक करेंगे। 7th हाउस रिलेटेड टू पार्टनरशिप, एंड 25 डिग्री मैच्योर कार्मिक। मैच्योर कार्मिक एनर्जी है ना। 25 डिग्री हुआ तो क्या होगा? मैच्योर कार्मिक एनर्जी होगी। हो गई कि नहीं हो गई? और वहीं पर उसकी शादी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है किसी, मान लीजिए वहीं पर मार्स है या जुपिटर है या सन है, जिसकी डिग्री है 7 डिग्री, जिसके पार्टनर हाउस में 7 डिग्री पर। सो वहां पर वो हो जाएगा कि नहीं? वीनस तो मैच्योर है, सो लड़की डोमिनेट हो जाएगी ना। सो लोग बोलते हैं कि ये अपनी वाइफ की बहुत मानता है, दैट मीन द मैच्योर प्लेनेटरी फंक्शन इज देयर। उसकी वाइफ ज्यादा मैच्योर हो उससे, एंड इट कुड बी, हो सकता है जीवन में। और यही मस्कुलिन ईगो तोड़ने के लिए परमात्मा करता है। मस्कुलिन ईगो ऐसे ही तोड़ता है, ऐसे जोड़े बना देता है उल्टे सीधे। फिर ये सुकूनता रहेगा बैठे बैठे, मैं पुरुष हूं। जा तू, मैं चोर हूँ, तू पुरुष है, रह तो पुरुष। हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा सब, वाइस वर्सा। सो रिलेशनशिप कैसा रिएक्ट करेगा ऐसे। अब वही 25 डिग्री होगा, वही मस्कुलिन प्लैनेट होगा ना। ये लड़के के हाउस में होगा। अब लड़के के हाउस में आपका जो है जुपिटर है, लड़के के हाउस में जो है वीनस हो गया 8 डिग्री पर, और यहाँ पर जुपिटर हो गया 16 डिग्री पर। दैट मीन लड़की ज्यादा समझदार है, लड़की डोमिनेट कर रही है ना जुपिटर। सो उसकी राय ली जाए, भैया आप फेमिनाइन हो, आपका बच्चा स्वभाव, वो एक्शन के मूड में है, वो एक्ट करवा रही है। इन 3D प्रोजेक्शन देख रहे हैं, मतलब अपन ना 3D में कैसे प्रोजेक्ट होती है एनर्जी, और हमारी लाइफ में तो ये है, वो मेच्योरिटी बताया। और पार्टनर हाउस में है, दैट मीन जब पार्टनर लाइफ में आएगा तभी देखेंगे इसको। पार्टनर हाउस में तो पार्टनर आएगा तभी तो देखेंगे ना, तभी तो एक्टिवेट होगा ये।
अब सैटर्न का मान लें, सैटर्न क्या उसका मान देख लेते हैं। मान लो सैटर्न जो है, अब सैटर्न की बात चल पड़ी तो 5 डिग्री इन 10th हाउस किसी के लिए 5 डिग्री पर है 10th हाउस। सो सैटर्न क्या मांगेगा? सैटर्न तो डिसिप्लिन का प्लेनेट है ना, चीजों को डिले करेगा। 10th हाउस किसका है? करियर का। करियर का, कर्म का भाव है ना हमारा। सो 5 डिग्री पर अगर सैटर्न होगा दैट मीन अर्ली करियर लीनियज में उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब वो अपना करियर क्रिएट करने जाएगा दैट मीन उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। करियर स्ट्रगल होगा ना उसका, उसके जीवन में, क्योंकि वो लर्न करवाएगा, पहले लर्निंग करवाएगा, वो सीखो पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो पहले। ठीक है। सो बहुत बहुत एफर्ट्स करने के बाद सक्सेस मिलेगी। ये एनर्जी है डिग्री वाइज। सैटर्न इज द बेस्ट टीचर। सैटर्न से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता, मार्स भी नहीं सिखा सकता, ना जुपिटर सिखा सकता। तो वहां पर क्या देखेंगे? सेल्फ अवेयरनेस का ना, सेल्फ अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं हम, डिग्री वाइज सेल्फ अवेयरनेस। प्लेनेट का बिहेवियर कैसा है एज पर मैच्योरिटी है, प्लेनेट कितना स्ट्रोंग है एज पर मैच्योरिटी है। सो ऐसे ही बोलेंगे। हाउस क्या हो गया? जिस हाउस में प्लेनेट है वो हाउस क्या हो गया? वो हमारा लाइफ का एरिया है ना। हाउस क्या बता रहा है? हाउस एरियाज ऑफ लाइफ बता रहा है ना, लाइफ एरिया। अब जहां जो प्लेनेट है वहां पर वो क्या है? वो हमारी इनर एनर्जी है, इनर ही है ना वो एनर्जी जो वहां प्ले कर रही है। और डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या बताएगी? एवोल्यूशन स्टेज। बस इन 3 को याद करके वो डिकोड करना। और बुद्धिमान होने का मतलब अच्छा नहीं होता है कोई ये सोचे कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो वो बहुत अच्छा है। लादेन जो है बहुत इंटेलिजेंट था, IITN है, बट वहां कहाँ से पढ़ा है वो? मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह वहां से पढ़ा, बट वो इंटेलिजेंट था। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा राइट पर्सन हो। वो अपने इंटेलिजेंस का यूज कैसे करता है, दैट इज पॉजिटिव मर्करी। हर एक प्लेनेट नेगेटिव और पॉजिटिव। नेक्स्ट थी कंजक्शन एनर्जी। कंजक्शन एनर्जी क्या है? जब भी किसी भी प्लेनेट के साथ दूसरा प्लेनेट आके ट्रांजिट कर जाएगा, उसकी एनर्जी उसके साथ मिक्स हो जाएगी। सो इसे साधारण भाषा में समझने के लिए समझो, ऐसे फ्यूजन एनर्जी। फ्यूजन एनर्जी, एक मिक्स हुआ, 2 हुआ, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए। अभी पीछे चल रहा था ना ट्रांजिट, देखा हुआ ना, सन, मून, वीनस, मरकरी, मार्स सब एक साथ इकट्ठे होकर निकल रहे हैं, मतलब हर जगह से। अभी जैसे सन है, सैटर्न है, नेपच्यून है, तो वो फ्यूजन एनर्जी के। so, कोई भी हाउस होगा, किसी भी हाउस में वो एक्टिवेट होंगे तो कैसे, मतलब है क्या? सो द प्लैनेट इज टाइप ऑफ एनर्जी। किस टाइप की एनर्जी? डिग्री पे डिपेंड करते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। सो हाउस का वही एरिया ऑफ लाइट, एंड हर एक प्लैनेट की जो डिग्री होगी वो क्या बताएगी? इंटेंसिटी ऑफ दिस फ्यूजन। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कोई टेक्नो होगा, कोई ट्रांस होगा, कोई क्लासिकल होगा, ऐसे होता है ना म्यूजिक, जैसे फ्यूजन है। तो उन सबको मिक्स कर दिया जाए। जैसे सैटर्न है बहुत धीरे धीरे चलने वाला है तो क्लासिकल है, जुपिटर है क्लासिकल है। अब उसके साथ राहु को मिक्स कर दो, रैप है निसिंग का। तो ये सब मिक्स एनर्जी, फ्यूजन एनर्जी।
energy merge into a single psychological force. एनर्जी क्या क्रिएट करेगी? ए सिंगल साइकोलॉजिकल फोर्स, एक सिंगल साइकोलॉजिकल फोर्स जनरेट होगा वहां पे. बिकॉज राइट नाउ, बिकॉज द वॉर इज स्पिरिचुअल. बट अटैक इज साइकोलॉजी. अब ये सारी काल पुरुष की एनर्जी सेट होने जा रही है. सो द वॉर इज स्पिरिचुअल बट द इफेक्ट इज साइकोलॉजी. ऐसे डिकोड करो अपनी लाइफ की नीड कि वो हमारे ऊपर उस समय पर क्या फोर्स क्रिएट कर रहे हैं. साइकोलॉजी का मतलब भी, साइकोलॉजिकल क्या है? साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तौर पर है. और कोई भी प्लेनेट होगा, वो सोल हो, मून हो, सन हो, मून हो, मार्स हो, क्या है? ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी को दिखा रहे हैं ना. ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया. पर्सनैलिटी के बारे में भी हमारी एक साइकोलॉजी होती है कि मैं कैसा हूँ, कैसा नहीं. मन के बारे में भी होते हैं, मेरा मन ऐसा है, मेरा मन बहुत खराब रहता है, मेरा मन बड़ा चिंता है. तो वो ओवरऑल साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया जिस भी हाउस में बैठा होगा उस हाउस से रिलेटेड. एक्ट कैसे करेंगे हम? एक्ट तो हम साइकोलॉजी से ही करते हैं ना. सो इंटरनली कैसे काम करेगा ये हमारे अंदर? अगर कोई भी प्लैनेटरी कंजक्शन होगा तो कैसे काम करेगा ये? तो इंटरनली कैसे काम करेंगी चीजें? इंटरनली जब काम करेगी ये एनर्जी हमारे साथ, कंजक्शन होगा तो हमारे साथ काम करेंगे ना किसी लाइफ की फील्ड में. कोई ना कोई तो लाइफ का वो क्राइटेरिया है जहां पर वो कंजक्ट हुए. लाइक 10th हाउस देयर इज योर कर्म भाव ना. सो एरिया ऑफ लाइफ क्या हो गया? कर्म. 11th हाउस सोशल लाइफ पर इफेक्ट डाल रहे होंगे, गेन पर इम्पैक्ट डाल रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे. तो उस कंजंक्शन से जब हम निकल रहे होते हैं, सो यहाँ पर क्या होगा? प्लेनेट अपनी जो इंडिविजुअल जो प्योरिटी है उसको तो लूज कर ही देगा ना. अब यहाँ पर उसकी इंडिविजुअल तो कोई पर्सनैलिटी बची नहीं फ्यूचर में. कोई म्यूजिशियन है, कोई ट्रम्पेट बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, तो म्यूजिक तो सब उसी से मिलकर बनेगा ना सबसे. सो इंडिविजुअल जो प्योरिटी होगी वो लूज हो जाएगी उस हाउस. क्योंकि अब उसे मिलकर काम करना, टीम वर्क करना है. और एक हाइब्रिड एनर्जी पैदा हो. लाइक जब हम बोलते हैं कि राहु और केतु कंजक्ट हो मार्स के साथ, तो हम बोलते हैं ना अंगारक योग हो गया. अंगारक योग, अंगारक योग हो गया ना यहाँ पर. सो इट्स ए हाइब्रिड एनर्जी. अब ये ज्यादा पावरफुल है दोनों. पर इन सब में क्या होगा? जो युतियां हुई, उस युति में जो प्लेनेट मैच्योर होगा वही प्लेनेट डोमिनेट करेगा. डोमिनेंस कौन करेगा? जो मैच्योर किया. वो डोमिनेट करेगा ना चीजों को. जो मैच्योर होगा वो डोमिनेट करेगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा हाईएस्ट डिग्री. फिर उसके बाद उससे लो, फिर उससे बाद उससे लो, फिर उससे बाद उससे लो, फिर उससे बाद. तो डिग्री क्या है? डिग्री अगर हायर अपनी मैच्योरिटी को दिखाएगी डिग्री, प्लेनेट कितना मैच्योर. डिग्री हायर दिखाएगी. नेचुरल स्ट्रेंथ, उसकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ होगी वो शो करेगा ना प्लेनेट कि इस डिग्री पर तो मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ ये है. और उसके बाद उसकी डिग्निटी. डिग्निटी मीन्स वो रेट्रोग्रेड है, वो डेविएटेड है, वो कम्बस्ट है, वो एक्सल्टेड है, क्या है. तो सन को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट कम्बस्ट होते हैं. सन कम्बस्ट नहीं होते. सन कभी भी कम्बस्ट नहीं. इसी के पास जाके तो सारे कम्बस्ट होंगे. बाप जी हैं.
सोल है सब। ऐसे चेक करेंगे वरना आप कि युतियां बन रही है तो उनकी एनर्जियां क्या निकल कर आ रहा है। सन प्लस मरकरी, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बुध आदित्य राजयोग बोलते हैं। राजयोग, योग भी सब ऐसे ही बनते हैं ना, जब प्लेनेटरी कंजक्शन होगा तभी तो योग क्रिएट होंगे हमारे चार्ट में। सो बुध आदित्य राजयोग बन गया। अब इसको क्या, सन की एनर्जी है, मरकरी की एनर्जी है ना। सो सूर्य क्या बोलेंगे? डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप इन कम्युनिकेशन। राजयोग का इफेक्ट क्या होगा? लीडरशिप इन कम्युनिकेशन। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ओपिनियन में, बोला राजयोग, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पापा दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। वो डोमिनेंट देखेंगे हम, मतलब ये डोमिनेंस देख रहे हैं अपन, डिग्री किसकी सबसे ज्यादा हो। अगर अगर सबसे ज्यादा डिग्री सन है, सन मान लो है यहाँ पर 28 डिग्री मैच्योर। अब यहाँ पर मरकरी, मरकरी है यहाँ पर 24 डिग्री। फिर उसके बाद वीनस, वीनस है यहाँ पर 12 डिग्री। फिर उसके बाद जो है मून है, मून है यहाँ पर 4 डिग्री। तो अब डोमिनेंस देखेंगे ना, कौन डोमिनेट कर रहा है इस पूरे कंजक्शन को? सन कर रहा है। सेकंड इफेक्टिव प्लैनेट कौन है? मरकरी। तीसरी फ्यूजन एनर्जी किसकी है? वीनस की। चौथा किसका है? मून। सो ऐसा चेक करेंगे कि इसका फ्यूजन क्या क्रिएट हुआ। अब प्लैनेटरी एनर्जी को देखते हैं, इस प्लैनेट की क्या एनर्जी, कितनी डिग्री पर वो मैच्योर है, इनमैच्योर है। अब यहाँ पर मून इनमैच्योर है, वीनस यू आर 12 डिग्री है ना, वीनस इन एक्शन दो। सो यहाँ पर मरकरी क्या 24 डिग्री मैच्योर है, लगभग मैच्योरिटी के आसपास। और यहाँ पर सन तो मैच्योर है। तो ओवरऑल क्या बोलेंगे? ओवरऑल ये बोलेंगे कि ये इमोशनल, क्योंकि ये तो बच्चा है मून। वीनस एक्शन की फॉर्म में है, मरकरी कम्युनिकेशन अच्छा है, और सन जो है वो डोमिनेट कर रहा है। दैट मीन ये जो ओवरऑल एनर्जी हुई, ये उस हाउस के जो एरिया है, लाइफ एरिया, उस पर ये ऐसे इफेक्ट डालेगी। ए मैच्योर, ए डोमिनेंट बिहेवियर ऑफ सोल, ईगो। अगर कोई आदमी अवेयर नहीं है तो ईगो भी है ना वो। अगर जैसे हमारे पापा हैं, सो हमारे पापा अवेयर नहीं है, सो वहां पर हमारी मम्मा होगी जो इमोशनल है। वहां पर एक लड़का है मरकरी और एक वीनस लड़की है, घर में 4 लोग हैं। सो वो पापा जो है वो अपना ईगो किसको दिखाते हैं? मून को दिखाएंगे। लड़का उनके साथ बात करने की कोशिश करेगा, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, और लड़की जो है वो अपनी माँ के फेवर में रहेगी, क्योंकि वो भी एक्सप्लेनिंग की फॉर्म में है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया ना, फ्यूजन पैदा हो गया। अब या तो पिता समझ जाए या फिर कलेश हो जाएगा। मून, मून प्लस सैटर्न होगी वहां, मून सैटर्न। तो क्या होगा मून और सैटर्न? डिग्रियां भी चेक कर लेना, बट ओवरऑल युति क्या बनेगी? इमोशनल हैप्पीनेस फील करेगा, क्योंकि सैटर्न तो कर्म का प्लेनेट है ना, रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, डिसिप्लिन के लिए बोलेगा, कुछ भी बोलेगा मतलब ना। तो यहाँ पर मून क्या है? इमोशनल है, तो हैप्पीनेस फील होगी कि नहीं होगी? इमोशनल हैप्पीनेस फील उस एरिया ऑफ लाइफ। अब ये स्लो स्पीडी मीन्स द रेस है, और ये इमोशनल है। सो जल्दी कामयाबी के लिए क्या करेगा? ओवर थिंकिंग करेगा, करेगा ना वो।
वो ये जल्दी कामयाबी नहीं है। और किसके लिए सफर करेगा? मेच्योरिटी के लिए सफर करेगा। मेच्योरिटी आएगी इसके अंदर, बट आफ्टर सफरिंग, बिकॉज मून इज देयर। अब मार्स वीनस हो गया तो क्या करेंगे? मार्स वीनस होगा तो एक पैशन है और दूसरा अट्रैक्शन है ना? एक एक पैशन है, एक अट्रैक्शन। तो यहाँ क्या क्रिएट करेंगे ये दोनों? स्ट्रॉन्ग डिजायर क्रिएट करेंगे। पैशनेट होगा ना किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के प्रति, तो डिजायर कितनी स्ट्रॉन्ग होगी? मस्कुलिन और फेमिनाइन टुगेदर। सो यहाँ पर रिलेशनशिप की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप का जो एनर्जी होगी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये पैशनेट है, ये अट्रैक्शन है, आर्ट है, तो क्रिएटिव एनर्जी भी, फोर्स भी बढ़ जाएगा। अब समस्या क्या होगी? डिग्री वाइज देखोगे डोमिनेंस की समस्या होगी, डोमिनेंट कौन करता है। सो वहां पर क्या हुआ? इम्पल्सिव रिलेशनशिप हो जाएगा। आ गई ना दिक्कत? हो जाएगा ना? कोई लड़की ये सोचेगी कि लड़का जो है मेरे लिए सबसे अच्छा कर सकता है, और वो लड़का एक्चुअली मार्स मार्स एनर्जी में हो ही ना, सिर्फ ट्रांजिट आया उससे, तो वहां पर इम्पल्सिव रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए। तो जहां पर पहले हम एक प्लेनेट रख रहे थे, वहां पर हम 3 प्लेनेट रख देना, बाकी सब वैसे ही डिकोड कर लेंगे, 2 हो 3 हो जितना भी हो। एक घर में 3 लोग और उनके 3 नक्षत्र, अपने अपने नक्षत्र में भी तो होंगे ना, डिग्री वाइज अपने अपने नक्षत्र में होंगे। नक्षत्रों की भी डिग्रियां होती है ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये नक्षत्र है 13 डिग्री 20, और एक पदा है 3 डिग्री। ऐसे युतियां काम करती है। तो युतियों की एनर्जी को डिकोड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन प्लैनेट्स की एनर्जी को डिकोड करो, उन्हें मर्ज करके देखो। मर्जिंग पोजीशन में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट आएगा या गेन आएगा? अब राहु मरकरी होंगे तो क्या होगा? अभी जैसे अपन बात कर रहे थे, राहु और मरकरी। सो राहु किसी भी चीज का ऑब्सेशन है। मरकरी क्या है? मरकरी हमारी इंटेलिजेंस है। मरकरी पर्सनालिटी के तौर पर देखते तो वो इंटेलेक्ट है। सो अब यहाँ क्या होगा? ऑब्सेशन है, इंटेलेक्ट। अब यहाँ पर माइंड तो बहुत शार्प है, शार्प माइंड है, बट रेस्टलेसनेस है। किसी भी चीज को ओवर एनालाइज कर रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव होकर चलेगा तो टेक की दुनिया का मानती है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रणाम करके जाएगा, क्योंकि राहु और मरकरी दोनों ही टेक की दुनिया में आपको महान बनाएंगे। टेक्नोलॉजी ये जरूरी था आज का अपना, बिकॉज यहां तक जो है अपनी सेल्फ अवेयरनेस में चीजें काम आती है, क्योंकि ये प्लेनेट जो है कंजक्शन करते रहे, डिग्रियां घटती बढ़ती रहे, तो सेल्फ अवेयरनेस में यहां तक शामिल कर लेना। और 3 प्लेनेट होंगे तो क्या होगा? ट्रायंगुलर एनर्जी होगी, ट्रायंगुलर एनर्जी है ना। सो वो क्या होगा? मल्टी लेयर पर्सनैलिटी पैटर्न होगा, मल्टी लेयर हो गई ना उसमें। 2 थे तो ये थे, अब ट्रायंगुलर एनर्जी होगी, 3 प्लेनेट होंगे, लाइक सन मार्स मरकरी समवेयर, सन मार्स एंड मरकरी। तो क्या है सन? क्या है सन? अथॉरिटी है, लीडरशिप है हमारी, ईगो है, सोल है लीडरशिप, लीडर है सब। मार्स क्या है? एक्शन फोर्स है हमारी, और मरकरी क्या है? इंटेलेक्ट है। तो यहाँ क्या होगा?
यहाँ पर स्ट्रेटजिक थिंकर होगा वो व्यक्ति, वो स्ट्रेटेजी तैयार करेगा कोई भी चीज। जस्ट लाइक अजीत डोभाल, अपने जो एनएसए चीफ है अजीत डोभाल, वो कैसे काम करते हैं? लीडरशिप है, एक्शन लेते हैं, इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजी होती है उनके पास किसी भी काम को। और उससे ज्यादा अब यहाँ पर मार्स है, सन है और मरकरी है, सो क्या हुआ? अब उसका कम्युनिकेशन कैसा होगा? बोल्ड कम्युनिकेशन करेगा, खड़ी खड़ी भाषा में बात हो जाएगा ना। ये मस्कुलिन है दोनों के दोनों, तो बोल्ड बातें करेगा। जब वो कन्वर्सेशन करेगा किसी के साथ, वहां पर डोमिनेंट हो सकता है। अगर वो नेगेटिव है वो डोमिनेट करेगा ना लोगों को, क्योंकि वो तेज आवाज में बात कर रहा होगा, धमकाते बात कर रहा होगा, अपने आप को मैच्योर समझ रहा होगा, चुप रहे तुम, इस तरीके से। जैसे ही राहु है, सो वो इन सब को स्ट्रगल बना देगा, क्योंकि वो सबसे अलग चलने की सोचेगा। वो हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में रहता है। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में रहते हैं, तो ये जब जो भी चीजें थी इन्हें स्ट्रगल के रूप में क्रिएट कर देगा। वो केतु होगा तो डिटैच कर देगा इन्हीं चीजों से, राहु होगा तो स्ट्रगल होगा ना, क्योंकि वो तो अलग चलेगा सबसे। सो दैट मीन द क्वालिटी ऑफ फ्यूजन जो थी, जो उस समय एनर्जी हमें यूज करनी थी, वो हमने राहु प्रभाव में हम उसे स्ट्रगल में ले गए सोचते सोचते। सो ओवरऑल क्या करेंगे? अब ओवरऑल क्या करते हैं? हाउस की एनर्जी किस हाउस में? लाइक थर्ड हाउस में है कोई, प्लस प्लेनेट कितने? एवरी प्लेनेट, उनका फ्यूजन क्या क्रिएट हो रहा है वहां? फ्यूजन एनर्जी, प्लेनेट क्या क्या फ्यूजन, और वो साइन क्या है, उस साइन की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो हियर इज द रिजल्ट, एनर्जी रिजल्ट। एनर्जी तुम्हें बता देगी किस लाइफ से किस एरिया में, उसका मतलब वही होता है ना, एरिया ऑफ लाइफ। थर्ड हाउस हो गया तो क्या है, कौन सा एरिया ऑफ लाइफ है? नियर डियर, सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन, ये लाइफ एरिया लाइफ। प्लेनेट जो भी आएगा वो, और साइन होगा जो उसका, उसकी अपनी क्वालिटी होंगे। अगर वहां पर स्कॉर्पियो हो, दैट मीन ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस हो गया ना। सो ये तो या तो आपकी कम्युनिकेशन का पैटर्न ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, या तो आपकी कम्युनिकेशन का पैटर्न जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, स्कॉर्पियो है तो, या फिर उनमें से जो डोमिनेंट प्लेनेट होगा वो बताएगा कि मैं क्या करके जाऊंगा यार, जो भी फ्यूजन की एनर्जी। ठीक है, इस तो युतियां हो तो ऐसे देख लिया अपने विचार।